नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम दरभंगा जिला के बिरोल अनुमंडल क्षेत्र में है और हमारे बीच भाजपा के जिला प्रवक्ता माधव कुमार वत्स मौजूद है। आज नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के पूरे 8 वर्ष पूरा हो चुके हैं और इसके खुशी में पूरे देश भर में धन्यवाद यात्रा निकाले जा रहे हैं। आज बिरोल में भी धन्यवाद यात्रा निकाला गया है। माधव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 8 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का कैसा रहा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का स्वर्ण युग चल रहा है। इन 8 वर्षों में देश ने नई ऊंचाई को प्राप्त किया है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठा बढ़ी है। वहीं हम सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से समृद्ध होते जा रहे हैं। आज हालात यह है कि भारत की विदेश नीति भारत के हितों के अनुकूल होती है। किसी अन्य देश, पश्चिम या अमेरिका या दो ध्रुवीय जो देश रहा है, उसके हितों के मुताबिक भारत की विदेश नीति निर्धारित नहीं हो रही है। हम अपने हित के मुताबिक आज भारत हर काम कर रहा है। वहीं घरेलू स्तर पे सड़कों का जाल बिछाना हो, स्वास्थ्य के स्तर पे जहां पर मैं 2014 तक में केवल 6 एम्स था पूरे देश में, 5 एम्स उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी जी बनाए थे, केवल 1 एम्स दिल्ली का एम्स बना था। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस एम्स की संख्या 23 हो गई है। वहीं दरभंगा भी उसमें है। वहीं हर जिला में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की बात हो रही है, ताकि इतना MBBS हो जाएगा कि जिस तरह से आज रिटेल कंपनी आपको होम डिलीवरी सामान कर रहा है, इतना डॉक्टर हो जाएगा इस देश में कि रोगी के घर में डॉक्टर पहुंचेगा। ऐसा मोदी सरकार इस सोच के साथ काम कर रही है। अच्छा, आज बिरोल में धन्यवाद यात्रा निकाले हैं और लगभग बिरोल अनुमंडल क्षेत्र के जो भी कार्यकर्ता है वो भाजपा के हो या फिर आम जनता भी शामिल हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो धन्यवाद यात्रा था वो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के द्वारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था। दरभंगा जिला का जिला स्तरीय कार्यक्रम बिरोल के अनुमंडल मुख्यालय में हम लोग मनाए हैं। वो यात्रा में छोटी सी यात्रा थी जिसमें सैकड़ों किसान और भाजपा कार्यकर्ता ने भागीदारी की। और वो खादी भंडार, बिरोल जो नगर पंचायत है, वो नगर पंचायत के खादी भंडार से और शहीद स्मारक पर आकर के भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हम लोगों ने धन्यवाद यात्रा का कार्यक्रम किया है। इसमें विषय ये है कि माननीय प्रधानमंत्री को और देश के उन मतदाताओं को आज हम लोगों ने धन्यवाद दिया जो ऐसे प्रधानमंत्री को पुनः चुने, जो किसानों की आमदनी को दुगुना करने के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किए। साथ ही पिछली बजट में 10,000 करोड़ मखाना के खेती के बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान किए। आज मखाना का टैग मिथिला मखाना हो गया, तो कृतज्ञ मिथिला की राजधानी दरभंगा से भी हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद हम लोगों ने आज दिया है कि आज आप हमारा जो उत्पाद है मखाना, उसका ग्लोबल मार्केटिंग करवा रहे हैं और मखाना का खेती का संवर्धन और किसानों के समृद्धि के लिए योजना बना रहे हैं। इसके निमित्त आज हम लोगों ने धन्यवाद दिया। अच्छा, आज इस मौके पर क्या कुछ मैसेज देंगे लोगों को? हम लोगों को मैसेज देंगे कि सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है भारत माता की जय, भारत की ही जिंदाबाद हो, भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो, हर क्षेत्र में भारत ही विजय प्राप्त करे। इसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम हर गरीब गुरबा सबको उन्नति की बात मोदी सरकार कर रहे हैं। लोगों को से भी हम अपेक्षा करेंगे कि जन भागीदारी से ही देश आगे बढ़ता है, केवल सरकार के प्रयास से नहीं। और हमारी नीति रहे स्वच्छता का हो। हम लोगों को कहते हैं कि स्वच्छता में भागीदारी करें। शौचालय अपने घर में, सरकार यदि शौचालय दे देगा, उसका उपयोग नहीं करेगा लोग, तो वो योजना काम नहीं करेगा। हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, आप घर बनाइए। लोगों की भी जन भागीदारी हो, राष्ट्र के उत्थान में लोगों में उद्यमिता का विकास हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार करें, नौकरी देने वाला बने, न कि नौकरी के लिए भटकने वाला बने। इस मौके पर एक सवाल मेरा इसलिए आ गया क्योंकि
हमारे बिहार में 500 करोड़ रुपया खर्चा करके देश में बिहार में जातीय जनगणना कराया जा रहा है। आप जिला के प्रवक्ता हैं, इसलिए आपसे पूछिए। देखिए, बिहार सरकार जातीय जनगणना नहीं करा रही है, कास्ट बेस्ड सर्वे करा रही है। जातीय सर्वे होने जा रहा है जिसमें 500 करोड़ रुपया सरकार खर्च करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर में सहमति दी है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पे की नीति पे काम करता है। जो वंचित है उन्हें हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग ना हो। जातीय द्वंद्व फैलाने की राजनीति कुछ राजनेता कर रहे हैं। 1990 में जो लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड की नीति पर में सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद केवल अपने जाति को का गोलबंदी किए और अपने जाति का लगभग 90 एमएलए बनवा लिए और बैकवर्ड जाति को छोड़ दिए, अति पिछड़ा को छोड़ दिए, वोट अति पिछड़ा से भी लिए, अपने जाति का 90 एमएलए बनवा लिए। और जब मुख्यमंत्री जब उन पे भ्रष्टाचार और अपने परिवार के भ्रष्टाचार करके आर्थिक उन्नति करने लगे और जब उनके भ्रष्टाचार पकड़ी गई और उस समय देवगौड़ा गुजराल की सरकार थी और सीताराम केसरी की कांग्रेस से सहयोग से सरकार चल रही थी, जब उनको मुख्यमंत्री से हटाया गया तो वो 90 यादव में से एक भी यादव उनको नहीं दिखा। अंगूठा छाप अपनी बेगम लगी। वो एक वेब सीरीज इस बीच में देखे थे कि मुख्यमंत्री का पति है वो कौन सा, तो उसी वाला कंडीशन था। अपनी बीबी को मुख्यमंत्री, अंगूठा छाप बीबी को मुख्यमंत्री बनाया। तो उस समय परिवार दिख जाता है। 2004 में अटल जी के विरोध में बैकवर्ड फॉरवर्ड करके जब केंद्र में सरकार यूपीए की बनी तो मंत्री बना तो अपने नालायक बेटों के नाम से हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति जमा कर लिया गया, जिसका अभी ईडी जांच किया है। वो ना हो, ऐसी बात ना हो, जातीय द्वंद्व ना हो। भारतीय जनता पार्टी सबके उत्थान की बात करता है। हम प्रधानमंत्री सम्मान निधि, यदि किसान सम्मान निधि दे रहे हैं तो जाति पूछ के नहीं दे रहे हैं, हर लघु किसान को दे रहे हैं। हम आवास दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं।